उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं पाटिल साहब का। बहुत बहुत मेहरबानी। ठीक है सर। तो भगवंत मान को अभी आप सुन रहे थे। हालांकि उनकी बातों से तो ये आप कह सकते हैं कि एसवाईएल का कोई नतीजा नहीं निकला है, क्योंकि बैठक बेनतीजा ही रही है। नहर का निर्माण नहीं होगा, नहर के निर्माण को लेकर के किसी तरह की कोई सहमति पंजाब की नहीं है। अब 5 अगस्त को अगली बैठक है और आज की बैठक भी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बेनतीजा रही है। अब एक्स्ट्रा पानी अगर पंजाब को मिलेगा तो पानी वो हरियाणा को भी दे देंगे, ये बात बार बार दोहराते हुए भगवंत मान नजर आए हैं। यानी कि एसवाईएल पर आज भी कोई समाधान नहीं निकला है, क्योंकि पंजाब ने पानी देने से इनकार कर दिया। पंजाब की ओर से कहा गया कि उसके पास अपने खुद के लिए पानी नहीं है, इसलिए वो कोई और पानी नहीं दे सकता, कोई नहर नहीं बनेगी। यानी कि एसवाईएल के नहर निर्माण को लेकर के भी पंजाब ने अपनी जो स्थिति है उसको स्पष्ट कर दिया। आज केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के सामने उन्होंने अपनी इस बात को रखा। हरियाणा ने भी अपना तर्क रखा है, लेकिन अब क्योंकि बैठक बेनतीजा रही है, कोई नहर का निर्माण नहीं होगा, पानी पंजाब कोई एक्स्ट्रा नहीं देने वाला, कोई एक्स्ट्रा पानी पंजाब को मिलेगा तभी हरियाणा को दे सकते हैं, ये बात कही गई। देखिए, आज अपने जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी के अध्यक्षता में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ बैठ कर के जो चर्चा हुई है, एक सार्थक चर्चा हुई और ये मुद्दा ख़त्म होना चाहिए। उसको लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इस प्रकार की बात कही है, क्योंकि लंबा नहीं चलना चाहिए और इसके ठीक परिणाम निकलेंगे, अच्छे परिणाम निकलेंगे। उसको लेकर के सार्थक चर्चा होगी। लेकिन नहर निर्माण सर पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी अगर उसका पानी पंजाब आता है तो वो पानी देने के लिए आगे तैयार है, लेकिन जो अगर एसवाईएल नहर की बात करें उसको लेकर किसी प्रकार का जवाब जो उनकी तरफ से नहीं दिया। मैंने कहा है कि बैठ करके उसकी सार्थक चर्चा हुई है, उसका समाधान भी निकाल रहे हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा भाई हैं, एक ही बेड़ा है एक ही बेड़ा है। और नहीं, देखिए, मैंने कहा है कि सार्थक चर्चा हुई है उसको लेकर के, और उसके रास्ता निकालने का वो काम हो रहा है और ठीक रास्ता निकलेगा। तो नायब सिंह सैनी के बयान भी अभी आप सुन रहे थे। सार्थक चर्चा हुई है, इस बात को उन्होंने कहा है और बैठक के बाद नायब सिंह सैनी की ओर से बयान आया। CR पाटिल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, इस बात को नायब सिंह सैनी ने कहा। और एसवाईएल की बैठक के बाद ये बयान है नायब सिंह सैनी का, ये मुद्दा खत्म होना चाहिए, ये बात नायब सिंह सैनी ने कही है। पंजाब और हरियाणा भाई हैं, इस बात को भी नायब सिंह सैनी ने कहा। और पंजाब के CM ने भी साफ संदेश दिया, इस बात को CM की ओर से कहा गया है कि बैठक के सार्थक परिणाम निकलेंगे, इस बात को CM की ओर से कहा गया है। आज बैठक के बाद दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बयान आपने सुने हैं। सार्थक उम्मीद और सार्थक पहल हुई है, सार्थक चर्चा हुई है, परिणाम इसके सार्थक आएंगे, ये बात कही जा रही है, लेकिन इसका समाधान कैसे निकलेगा ये देखना होगा। एसवाईएल की बैठक के बाद ये बयान नायब सिंह सैनी की ओर से दिया गया है। पंजाब और हरियाणा भाई हैं, इस बात को भी नायब सिंह सैनी ने कहा। और एसवाईएल के मुद्दे पर रास्ता निकालने पर काम हो रहा है, इस बात को भी नायब सिंह सैनी ने कहा। तो बैठक के सार्थक परिणाम निकलेंगे, ये बात नायब सिंह सैनी ने कही है। एसवाईएल के समाधान को लेकर के भी चर्चा हुई है नायब सिंह सैनी की ओर से, ये भी बैठक के बाद बताया गया। तो एसवाईएल बैठक के बाद नायब सिंह सैनी का ये बयान है। CR पाटिल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, सार्थक चर्चा हुई है, अच्छे माहौल में ये बैठक हुई है, ये मुद्दा खत्म होना चाहिए। पंजाब के CM ने भी साफ संदेश दिया है, इस बात को भी नायब सिंह सैनी ने कहा है। और बैठक के सार्थक परिणाम निकलेंगे, नायब सिंह सैनी की ओर से ये बयान दिया गया है। और एसवाईएल के मुद्दे पर रास्ता निकालने पर काम हो रहा है, ये बात भी नायब सिंह सैनी ने कही है। और ब्यूरो चीफ दीपक मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। दीपक,
SYL की मीटिंग समाप्त हो गई है, लेकिन अगर फौरी तौर पर हम लोग इसको देखें तो अभी तो यही दिख रहा है कि ये बैठक बेनतीजा रही है, यानी कि किसी समाधान तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री को हम लोग सुन रहे थे, दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए कि सार्थक चर्चा हुई है और इसके परिणाम सार्थक आएंगे। क्या निकला आज इस बैठक के मंथन से? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज SYL को लेकर के केंद्र सरकार की, और अगर यहाँ पर बात की जाए हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा थी। चर्चा तकरीबन 1 घंटे तक ये बैठक चली है और 1 घंटे की बैठक के बाद जब पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो सीधे तौर से दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात करें तो उन्होंने जो अपने बयान रखे ये तो कहा कि सार्थक चर्चा हुई है, दोनों राज्य भाई हैं, दोनों एक साथ हैं, दोनों की ज़रूरतें थी, दोनों कभी अलग हुए, ये बातें रखी गई हैं। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री का एक बयान था कि नहर का निर्माण नहीं होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी देने को वो तैयार हैं, उनको आगे से अगर पानी मिलता है तो वो आगे पानी क्यों नहीं देंगे। उनका कहना है कि इसका फायदा राजस्थान को भी होना है, दिल्ली को भी होना है, उत्तर प्रदेश को भी होना है, हरियाणा को भी होना है, तो पानी देने को वो तैयार है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले उन्हें पानी मिले। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो है नहर के निर्माण को लेकर के। नहर का निर्माण कब होगा? जो नहर का निर्माण हरियाणा के हिस्से का तो हो चुका है, पंजाब में जो जमीन उसके लिए अगर जो ही नोटिफाई की गई थी उसको वापस लौटाने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया था, उसको लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि नहर का निर्माण तो नहीं करेंगे, नहर को निर्माण को लेकर अभी कोई फैसला नहीं है, लेकिन पानी इनको मिलता है तो अभी पानी देंगे। सार्थक चर्चा हुई है, दोनों ही मुख्यमंत्रियों की तरफ से एक बात रखी गई कि सार्थक चर्चा हुई है। सार्थक चर्चा के बाद 5 अगस्त को फिर से चर्चा होगी, क्योंकि 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट रखनी है केंद्र सरकार को, जल शक्ति मंत्रालय को जो है रिपोर्ट रखनी है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। लेकिन उससे पहले एक बार फिर 5 तारीख को दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली में इसी जल संसाधन मंत्रालय में अगर बात करें तो बैठेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद 12 तारीख को रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाएगी। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पंजाब और हरियाणा भाई हैं, मिलकर के समाधान निकालेंगे, लेकिन ये समाधान क्योंकि नहीं निकला तो उनका कहना है कि मिलकर समाधान निकालेंगे, सार्थक चर्चा रही है। जी नहीं, लेकिन दीपक, इसमें पंजाब के सामने जो पक्ष है वो ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जब हम लोग देखते हैं या सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट को जो हम लोग देखते हैं जिसमें वो हरियाणा के पक्ष में ये कहा गया कि नहर का निर्माण तो होना चाहिए, और आप भी यही बता रहे हैं कि ये जो सुनवाई है वो नहर के निर्माण को लेकर के ही है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट बड़ी तल्ख टिप्पणी पंजाब को लेकर के कर चुका है कि ये सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना नहीं है। तो क्या है, नहर के निर्माण को अगर आप नहीं करते हैं या उस लैंड को आप डी नोटिफाई कर देते हैं, आज भी भगवंत मान उसी स्टेक पर हैं या आज भी अगर वो उसी बात को दोहरा रहे हैं कि कोई नहर नहीं बननी है, तो फिर पंजाब का क्या पक्ष है और उसको किस नजरिए से देखा जाए? फिर देखिए, आज जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहाँ बोले तो उन्होंने अपनी बात पे बार बार ये बात रखी कि सार्थक चर्चा हुई है, समाधान निकालेंगे, दोनों ही राज्य भाई हैं, दोनों ही राज्य किसानी वाले हैं, दोनों ही राज्यों को पानी की जरूरतें पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा आपसे पहले राजनीति हुई है, लेकिन आज के बयान को लेकर के अगर बात करें तो आज के बयान को लेकर के उन्होंने सार्थक चर्चा, दोनों के प्यार, दोनों के आपसी रिश्तों की बात तो करी, लेकिन जो एक्चुअल वर्ड था, जो वास्तविकता इस बैठक की थी वो नहर निर्माण को लेकर के थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी वो नहर निर्माण को लेकर हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि पानी के मुद्दे पे बाद में चर्चा, पहले नहर निर्माण को लेकर क्या स्थिति है। नहर का निर्माण जिसमें हरियाणा में तो हो चुका है, लेकिन पंजाब में उस जमीन को डी नोटिफाई कर दिया था, यानी कि जमीन वापसी लौटा दी थी। उसको लेकर के आज फिर बार बार पंजाब के मुख्यमंत्री बयान को पलटते नजर आए। वो ये कहते आए कि दोनों राज्य भाई हैं, मिलकर के इसका समाधान निकालेंगे, लेकिन नहर के निर्माण पर उन्होंने कहा कि निर्माण नहीं होना है। नहर का निर्माण पर उन्होंने कहा कि नहर का निर्माण नहीं होना है, पानी को लेकर चर्चा निकालेंगे, अगर उन्हें पानी मिलेगा तो आगे भी पानी दिया जाएगा, रास्ता और अख्तियार किया जाएगा। उन्होंने अपनी बात रखी है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट रखी जानी उसको लेकर के तो कुछ खासा बात नहीं, लेकिन आज दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों के आपसी जो प्रेम की बात है, आपसी भाईचारे की जो बात है वो रखी। एक बात कही कि सार्थक चर्चा हुई है, सार्थक चर्चा पानी के बंटवारे को लेकर के रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी काफी आश्वस्त नजर आए आज कि केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्रीय मंत्री की तरफ से जो बात दोनों ही राज्यों की सुनी गई है, दोनों ही राज्यों का पक्ष सुना गया है, सार्थक चर्चा रही है। 5 अगस्त को एक बार फिर चर्चा होगी, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला बयान पंजाब के मुख्यमंत्री का रहा। पंजाब के मुख्यमंत्री, लेकिन पंजाब से कोर्ट में क्या पक्ष रखेगा, क्योंकि जो मामला दीपक कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट अगर पहले एक बार इस बात पर फटकार लगा चुका है तो आज उस बात को दोहरा देना कि हम नहर का निर्माण करेंगे नहीं, यानी कि सीधे तौर पर वो ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसको एक बार फिर से वो चैलेंज कर रहे हैं।
तो फिर पक्ष क्या रखना है? और अगर नहर का निर्माण नहीं है तो फिर चर्चा किस बात की हो रही थी कि एक्स्ट्रा पानी जो मिलेगा वो हम हरियाणा को दे देंगे? सिर्फ इतनी भर चर्चा हुई, तो फिर एसवाईएल को लेकर के इस मीटिंग का क्या फिर निकला निष्कर्ष? सबसे बड़ी बात यही है कि पानी एक्स्ट्रा मिलेगा, इन्हें आगे से मिलेगा। इन्होंने कहा है कि झेलम और अन्य नदी रावी से और पानी अगर उन्हें आता है तो वो पानी आगे देंगे, वो हरियाणा को देंगे, दिल्ली को जाएगा, राजस्थान को जाएगा, उत्तर प्रदेश को जाएगा, ये बयान रहे। लेकिन उन्होंने कहा उसके लिए और रास्ते भी होंगे, और रास्ते अख्तियार किए जाएंगे। सार्थक चर्चा हुई है, उसके लिए और रास्ते कैसे अख्तियार हो उस पर चर्चा की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि आज की बैठक का कारण था एसवाईएल का। एसवाईएल सतलुज यमुना लिंक नहर, जो एक नहर आनी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इस नहर का निर्माण कब होगा, जिसको पंजाब की पिछली सरकार में बात करें, क्योंकि इससे पहले भी अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले चाहे वो चरणजीत सिंह की बात करें, उससे पहले अमरिंदर सिंह की बात करें, या उससे पहले अकाली दल की बात करें, जितनी भी सरकारें रही नहर के निर्माण नहीं हुआ था। बल्कि पिछली सरकारों ने तो जमीन को डी नोटिफाई कर दिया था, जमीन वापसी लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। तो वही मुद्दा सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सबसे पहले नहर का निर्माण किया जाए, पानी जाएगा कैसे जाएगा, किसकी कितनी जरूरत है वो भी तय करेंगे, लेकिन नहर का निर्माण तो किया जाए। उसी को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा था। लेकिन आज पंजाब के मुख्यमंत्री ने उस नहर के निर्माण को लेकर के प्रश्न घुमाते नजर आए। सीधे तौर से कहा कि नहर का निर्माण नहीं होगा, सार्थक चर्चाएं हुई हैं, पानी आगे देने को लेकर बात करेंगे अगर हमें भी पानी मिलेगा तो। कहीं ना कहीं हालांकि इसको लेकर के अभी भी राजनीति जरूर नजर आई पंजाब की तरफ से। पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान कहीं ना कहीं अगर बात करें राजनीतिक बयान आज जरूर नजर आया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और आइए अब आपको एक बार ग्राफिक के जरिए ये पूरा एसवाईएल का विवाद क्या है फिर से समझा देते हैं, क्योंकि ये जान लीजिए कि एसवाईएल को लेकर के जो मीटिंग चल रही थी क्यों महत्वपूर्ण है और ये बैठक क्यों हम कह रहे हैं कि बेनतीजा रही है। एक बार विवाद समझिए। देखिए, साल 1976 पंजाब ने हरियाणा से 1 करोड़ रुपए लिए और एसवाईएल निर्माण को मंजूरी भी 1977 में दे दी गई, यानी कि ये सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण 1976 में इसकी मंजूरी हुई। फिर 77 में नहर बनाने में पंजाब ने आनाकानी शुरू कर दी, यानी कि 1 करोड़ रुपए भी गए, लेकिन उसके बावजूद नहर का निर्माण नहीं हुआ। हरियाणा सरकार फिर 1979 में आप देखिए पहुंची सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के, और साल 1979 में पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है। उसके पहले हरियाणा ने भी आपको बता दें कि इसको लेकर के अपनी जो बात है उसको रखी, और इसमें आपको बता दें कि पुनर्गठन जो एक्ट है उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई, और साल 1980 में पंजाब सरकार बर्खास्त हो गई। तो 1980 का दौर था जब पंजाब सरकार बर्खास्त हुई, और 81 में दोनों राज्यों के बीच में फिर एक समझौता होता है एसवाईएल नहर को लेकर के। साल 1982 में टक लगा करके नहर का जो निर्माण है वो शुरू किया जाता है। हालांकि शिरोमणि अकाली दल इस निर्माण का विरोध करता है। उसके बाद साल 1985 आता है, राजीव लोंगोवाल एक समझौता होता है 1985 में, और नहर निर्माण पर 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौते के तहत एक सहमति का निर्माण होता है 1985 के अंदर। फिर साल आता है 1990, नहर निर्माण से जुड़े हुए इंजीनियर्स की हत्या कर दी जाती है। ये वो दौर था जब उग्रवाद से पंजाब जूझ रहा था। नहर निर्माण में जो लगी हुई इंजीनियर्स थे उनकी हत्या के बाद इसको बीएसएफ को सौंपने की बात कही गई। फिर आता है साल 2002, सुप्रीम कोर्ट पंजाब को ये आदेश देता है, पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश जाता है कि 1 साल के अंदर नहर का निर्माण किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश साल 2002 में जाता है। फिर साल 2015 में हरियाणा सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करता है कि नहर निर्माण का जो आदेश है उसको एग्जीक्यूट कर पाया जाए, और संविधान पीठ बनाने का अनुरोध इस नहर निर्माण को लेकर के 2015 में होता है। साल 2016 में संविधान पीठ की पहली मीटिंग होती है, पहली बैठक होती है, और फिर पंजाब ने नहर को पाटना शुरू कर दिया, यानी कि जो पंजाब ने अपने हिस्से में थोड़ी बहुत नहर बनाई भी थी उसको भी बंद करने का और ख़त्म करने का काम शुरू किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नहर को पाटने का जो काम है उसको रुकवा दिया, क्योंकि संविधान पीठ का निर्माण हो गया था। और साल 2019 में नहर निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिर सख्त टिप्पणी भी आती है। ये साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट पंजाब को फटकार भी लगाता है और दोनों राज्यों को ये कहता है कि दोनों ही राज्य नहर का निर्माण करें। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है। कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट खुद निर्माण करेगा, ये साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है एसवाईएल नहर के निर्माण को लेकर के।
और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी को लेकर के अभी कह रहे हैं भगवंत मान कि वो नहर नहीं बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का दोनों राज्यों को नोटिस जाता है साल 2022 में। मुद्दा क्यों नहीं सुलझा है, इसको लेकर के दोनों ही राज्यों को नोटिस सुप्रीम कोर्ट भेजता है। मुद्दा सुलझाया जाए, ये नोटिस में कहा जाता है SYL को लेकर के। और अब इस पर जो बैठकों का दौर है वो लगातार चल रहा है और अभी भी आप देख रहे हैं कि अब 15 तारीख को, माफ़ कीजिएगा 12 तारीख को एक बार जो सुनवाई है वो फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर होनी है। अब ताज़ा स्थिति क्या है देखिए, SYL 212 किलोमीटर एक लंबी नहर है जो कि पंजाब से हरियाणा तक आनी है। इसमें हरियाणा के अंदर इसका 92 किलोमीटर का हिस्सा है जो कि बन चुका है, यानी कि हरियाणा ने अपने हिस्से की नहर बना ली है। पंजाब के हिस्से की जो नहर का निर्माण है वो अभी अधूरा पड़ा हुआ है, यानी कि पंजाब में जो ज़्यादा निर्माण होना है नहर का वो अभी तक नहीं हुआ है। 122 किलोमीटर लंबी नहर पंजाब के अंदर बननी है और 91 किलोमीटर की नहर हरियाणा में जो कि बन चुकी है। अब SYL पर 212 किलोमीटर ये लंबी नहर में पंजाब के हिस्से की नहर पर अभी कोई काम नहीं हुआ है और उसी पर अभी भगवंत मान ये भी कह रहे हैं कि नहर का कोई निर्माण नहीं होगा, जबकि हरियाणा में 92 किलोमीटर का हिस्सा नहर का बना हुआ है और पंजाब के अंदर हिस्से का जो निर्माण कार्य है वो अधूरा है SYL नहर का। तो 122 किलोमीटर लंबी नहर पंजाब की तरफ बननी है, लेकिन वहाँ पर बहुत थोड़ा सा आप कह सकते हैं काम है और बाकी तो जो लैंड है उसको डी नोटिफाई भी कर दिया गया है। अब कोर्ट कानून की भूमिका SYL पर क्या है? 2002 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया। साल 2002 में ये फैसला हरियाणा के हक में आ गया। पंजाब को नहर निर्माण का आदेश इसी फैसले के तहत दिया गया कि पंजाब नहर का निर्माण करे और 2004 में पंजाब ने जो समझौता हुआ था उस समझौते को ही रद्द कर दिया, यानी कि पंजाब हरियाणा में SYL को लेकर के समझौते को रद्द किया गया। एक विधानसभा के अंदर, पंजाब की विधानसभा में कानून पास करके इस समझौते को रद्द करने का काम किया गया। अब पंजाब का पक्ष भी समझ लीजिए। पंजाब का पक्ष ये है कि पंजाब में पानी का संकट है, पंजाब के पास अपने खुद के लिए पानी नहीं है और ऐसे में SYL की जगह YSL पर सोच होनी चाहिए। ये पंजाब कह रहा है। हरियाणा का पक्ष देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में ऑलरेडी फैसला दिया हुआ है, यानी कि ये जो फैसला है वो पहले से ही हरियाणा के पक्ष में है, क्योंकि पंजाब को ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका है कि आप अपने हिस्से में जो नहर का निर्माण है वो करें। सहयोग की बजाय टकराव की राह पर है पंजाब, ये बात हरियाणा की ओर से कही गई है और पंजाब के CM अहंकार के रथ से नीचे उतरे, इस बात को भी हरियाणा ने कहा है। अब पंजाब को सुप्रीम फटकार भी लग चुकी है, मनमानी नहीं है तो क्या है, ये बात सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है। पंजाब को फटकार लगाते हुए नहर बनाने का आदेश पारित हो चुका है, तो ये नहर क्यों नहीं बनी है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार लगाते हुए कहा गया है। और अधिग्रहित ज़मीन को गैर अधिसूचित यानी कि डी नोटिफाई कैसे किया गया है, इस पर भी फटकार लगाई गई और कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने की ये कोशिश है, इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को फटकार लगाते हुए कहा है। ये मनमानी का स्पष्ट मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में इस बात को भी कहा है और इससे 3 राज्यों को मदद मिलनी चाहिए थी, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण हुआ और फिर उसे गैर अधिसूचित कर दिया गया। अब SYL के मामले को सुलझाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं और मई के महीने में पंजाब और हरियाणा को ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए कि इसको आप सुलझाइए और केंद्र के साथ दोनों ही राज्य सहयोग करें, ये भी SYL पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया। और जल शक्ति मंत्री को मुख्य मध्यस्थ के तौर पर इसमें नियुक्त किया गया कि जल शक्ति मंत्री के साथ बैठ करके दोनों ही राज्य इसका समाधान निकालें और मूक दर्शक बनने के बजाय सक्रिय भूमिका इसमें निभाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी अपने आदेश के दौरान की है, यानी कि SYL के मुद्दे को सुलझाने के जो निर्देश हैं वो दिए गए। चलिए इसी के साथ